एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद निधि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई। हमने पिछली वीडियोस में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा किया था। आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं किंगडम फंजाई। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms। की किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। ठीक है, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये क्या शो करते हैं? ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट मतलब ये अलग अलग हैबिटेट में रह सकते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब हर स्ट्रक्चर इनका अलग होता है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मोस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आपने देखा ही होगा, जो ब्रेड बहुत दिनों तक रखा रहे तो उस पर क्या फंगी उग जाती है। रोटन फ्रूट्स, गले सड़े जो फ्रूट्स होते हैं उन पे भी। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टूथ स्टॉल्स आर ऑल्सो फंजाई। ये भी क्या है? फंजाई है। जैसे कि मशरूम हो गया जो आप खाते हो, टोडस्टूल्स हो गए, ये भी क्या है? फंजाई। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। ये जो मस्टर्ड लीव्स होती है ना, उसके ऊपर जो हमें वाइट कलर के स्पॉट्स दिखते हैं वो क्या है? पैरासिटिक फंगस। पैरासाइट कौन होते हैं? जो होस्ट की बॉडी पर रहते हैं। तो होस्ट क्या हुआ इसमें? मस्टर्ड लीव। और पैरासिटिक फंगस है, मतलब उसके ऊपर रहती है वाइट कलर के स्पॉट्स। वाइट के स्पॉट्स क्या है? फंगस है। ठीक है, सम यूनिसेलुलर फंजाई भी होती है। एग्जाम्पल यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। यीस्ट क्या है? यीस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंजाई है, मतलब इसके अंदर क्या होता है? खाली एक सेल होता है। और ये किस में हेल्प करती है? ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करती है, जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अदर फंजाई कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ फंजाई क्या कॉज करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं। जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग पुकीनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। वीट रस्ट कोज करती है, जो क्या कोज करती है? वीट रस्ट कोज कौन करती है? पुकीनिया। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ क्या प्रोवाइड करती हैं? कुछ फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करती है, जैसे कि पेनिसिलियम। ये भी हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ओकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? कि ये हर जगह हो सकती है। एयर में हो जाती है, वाटर में हो सकती है, सोइल में हो सकती है, प्लांट्स और एनिमल्स में हो सकती है फंजाई। ठीक है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये कहाँ पर ग्रो होती है? वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे, जहाँ गर्म जगह पे, मतलब जो बहुत नरम होती है, गर्म सी होती है जगह, वहाँ पर ये ग्रो होती है। कौन? फंजाई। हैव यू एवर वॉन्डेड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? आपने कभी सोचा कि हम खाना जो रखते हैं वो रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, फ्रिज में? येस, इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। ताकि जो हमारा खाना है वो ख़राब ना हो जाए, उसके ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर हम उसको ऐसे ही रखेंगे तो उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगस लग जाएगी उस पर, इसलिए। ठीक है, with the exception of yeast which are unicellular, fungi are filamentous। यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, लेकिन जो फंगी होती है वो फिलामेंटस होती है। ठीक है, मतलब फिलामेंट होते हैं इसमें, फिलामेंट ऐसे। ठीक है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। ये जो फंजाई होती है इनकी बॉडीज़ पे क्या होते हैं? बड़े बड़े सिलेंडर जैसे से क्या होते हैं? थ्रेड लाइक धागे जैसे से स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। फंजाई के ऊपर जो ऐसे धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसे हम बोलते हैं हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। और जब बहुत सारे हाइफी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? माइसीलियम। क्लियर? Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसिटिक hyphae. सिनोसिटिक hyphae कौन से होते हैं? वो hyphae, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कॉन्टीन्यूस ट्यूब्स होती हैं, ऐसे बिल्कुल कॉन्टीन्यूस होती हैं। ठीक है, विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। उनको कहते हैं हम सिनोसिटिक हाइफी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइफी क्या होता है? और
माइसीलियम क्या होता है और हाइफी कौन सा, दो टाइप के होते हैं। जब नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं, जब हाइफी कॉन्टिन्यूस होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा, तो वो है सिनोसिटिक हाइफी। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। जो सेल वॉल है फंजाई की किसकी बनी हुई है, काइटिन की और पॉलीसेक्राइड की बनी हुई है। और जिनके पास क्या होता है, अदर, देखो ये लिखा हुआ है, अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी। और किसी किसी के पास क्या होती है, क्रॉस वॉल्स होती है, सेपरेट होता है। ये तो बिल्कुल कंटिन्यूस होते हैं और वो सेपरेट से होते हैं, ठीक है। और इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की और पॉलीसेक्राइड की। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रोफिक एंड अब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। फंगाई कैसी होती है, हेटरोट्रोफिक होती है, ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट से, तो इसको सैप्रोट्रोफ कहा जाता है। जो दोज हैव डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। और जो डिपेंड होती हैं फंजाई लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे, उन्हें हम बोलते हैं पैरासाइट्स। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोट्स। ये सिम्बायोट की तरह भी रहता है, मतलब एसोसिएशन बनाता है। देखो सिम्बायोट क्या होता है, इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइचन्स विद रूट्स ऑफ लाइकन्स विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, एल्गी। एल्गी जो है वो क्या बनाता है, जो ये एल्गी है एज लाइकन्स के रूप में एसोसिएट करती है किसके साथ, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, जिसे क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। सिम्बायोटिक मतलब एसोसिएशन, मतलब दोनों लाइकन्स और जो रूट्स हायर प्लांट्स की वो एक दूसरे से के साथ म्यूचुअल काम करती हैं, ठीक है। ये भी इसे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, जो रूट्स हैं वो इसे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है, मतलब ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये एक एसोसिएशन बना लेते हैं, रिलेशनशिप बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एल्गी, लाइकन्स और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के रिलेशन को बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। रिप्रोडक्शन कैसे होती है फंजाई में, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं हम, फिजन कर सकते हैं और बडिंग कर सकते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय स्पोर्स से, स्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया स्पोर्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, कोनिडिया, और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, oospore से, एस्कोस्पोर से और बेसिडोस्पोर से। देखो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, फिजन से और बडिंग से हो सकती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, कोनिडिया स्पोर्स से, स्पोरेंजियोसिस से, जूस्पोर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, oospore से, एस्कोस्पोर से और बेसिडोस्पोर से। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बोला जाता है। जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। ये जो स्पोर्स बनते हैं ना, ये एक स्ट्रक्चर में से बनते हैं, उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले एक मोटाइल गैमेट होता है, दूसरा नॉन मोटाइल गैमेट होता है, वो फ्यूज़ करते हैं, क्या बना देते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं जिसे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करते हैं ये 2 मोटाइल और 2 नॉन मोटाइल गैमेट के, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर कॉल्ड कैरियोगैमी। फिर जो इनके अंदर न्यूक्लिय होती है उनका फ्यूजन होता है, और जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसे बोलते हैं हम कैरियोगैमी। फिर मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर क्या होता है, मियोसिस होती है जाइगोट में, और हैप्लॉइड मतलब एन स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब एक फंगस रिप्रोड्यूस करती है तो 2 हैप्लॉइड हाइफी कंपेटेबल मेटिंग टाइप के एक दूसरे के पास आते हैं और क्या कर जाते हैं, फ्यूज। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। और कुछ हाइफी में तो ये एन और एन क्या बना देते हैं, 2n बना देते हैं। एन और एन क्या होता है, 2n, ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स बना देते हैं। हाउएवर इन अदर फंजाई स्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाती है, N+N2 न्यूक्लियर पर सेल, जिसे बोलते हैं, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड अ डाइकैरियन, और उस फेज को बोलते हैं डाइकैरियन फेज ऑफ फंगस। देखो हमने भी पढ़ा कि इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे
और प्लाज्मा का भी कहते हैं जिसे। फिर न्यूक्लियोफ्यूज होगी, इसे कैरोगमी बोलते हैं। फिर जायगोट में मेयोसिस होगी और 2 हैप्लोइड स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, ध्यान से पढ़ेंगे, इन्होंने क्या कहा कि कुछ फंगस में ऐसे होता है जो 2 हैप्लोइड हमारे हाइफी बने, ये डायरेक्टली फ्यूज़ करके क्या बना देते हैं, 2n बना देते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, ये जो n और n फ्यूज़ करते हैं क्या बनाते हैं, डाइकैरियोट्स 2n+n 2 न्यूक्लियर सेल की कंडीशन बना देते हैं, n+n, जिसे बोलते हैं डाइकैरियोन। और इस फेज़ को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन फेज़। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। फिर जो पेरेंटल न्यूक्ली है ना वो फ्यूज़ करती है और सेल्स जो है वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। डाइकैरियोन फेज समझ में आ गया। फिर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज़ करती है और डिप्लॉइड बना देती है सेल को, फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, रिडक्शन डिवीजन होती है और हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes। अब इसमें kingdom fungi में भी कुछ क्लास बनी है, जैसे फाइकोमाइसिटीज, फिर हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज, फिर हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज, 4 क्लासेस है इसके अंदर, और इसके अंदर पढ़ेंगे ट्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर। तो हम पहले पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में कौन सी फंजाई होती है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। ये जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब पानी में, और डिकेइंग वुड पे पाए जाते हैं, कहीं मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे, और पैरासाइट की तरह भी रहते हैं वो प्लांट्स में, ठीक है। इनका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम पता ना, हब नेटवर्क ऑफ हाइफी, इनका माइसीलियम जो होता है वो असेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक मतलब बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिनोसिटिक होता है, असेप्टेट होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें जूस्पोर से। जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं या फिर अप्लेनोस्पोर से। देखो याद रखना, जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं और अप्लेनोस्पोर जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजेनरली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। और ये जो स्पोर है ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम में, ठीक है। ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। ज़ाइगोस्पोर कैसे बनता है, जब 2 गैमेट फ्यूज करते हैं। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ये गैमेट्स जो हैं वो सेम होते हैं, मॉर्फोलॉजी में सेम दिखते हैं, आइसोगैमेट्स। और जब देखो, जब दोनों गैमेट, जो गैमेट फ्यूज़ कर रहे हैं वो गैमेट सेम होंगे तो उसे बोलते हैं आइसोगैमेट्स, ठीक है। और जब दोनों गैमेट अलग अलग होंगे तो डिसिमिलर होंगे तो उसे बोलते हैं आइसोगैमेट्स और ऊगैमेट्स। ऊगैमेट्स जैसे मेल के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म, और फीमेल के अंदर होता है ओवा, तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये ऊगैमेट्स का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, राइजोपस, माउल्ड मेंशन्ड अर्लियर, एंड एल्ब्यूकोल एंड और मस्टर्ड। कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज में हमने क्या पढ़ा कि इनके जो मेंबर होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड में, पैरासिटिक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनकी जूस्पोर से, जो मोटाइल होते हैं, और अप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। फिर आइसोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स और ऊगैमेट्स, कुछ कॉमन एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं इसके, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूको, ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको पिक्चर भी देख सकते हो, फंजाई, म्यूकर, एस्परजिलस और एग्रिकस की आपको पिक्चर दिखा रखी है, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सेक फंगी। इसे क्या बोलते हैं, सेक फंगी, याद रखेंगे एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, सेक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज और मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर क्या होता है, जिनके पास बहुत सारे सेल होते हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है, और रेयरली यूनिसेलुलर यीस्ट भी इसका एग्जाम्पल है जो सैक्रोमाइसिस है। देयर सैप्रोफिटिक होते हैं ये भी, ठीक है। सैप्रोफिटिक हमने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर कि सैप्रोफिटिक क्या होता है, ये देखो। मोस्ट फंजाई हेटेरोट्रोफिक होते हैं जो अब्सॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को, सबस्ट्रेट से उन्हें बोलते हैं सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट, ठीक है। तो ये सेक फंगी बोलते हैं इन्हें,
ये मल्टी सेलुलर होते हैं, पेनिसिलियम और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट कौन सी? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कॉर्मोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, डंग पे ग्रो हो जाते हैं। ये इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। इनका माइसीलियम कैसे होता है? माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। उसमें कैसा था? सिनोसिटिक था और असेप्टेड था। इसमें है ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। द सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया स्पोर्स है, इसमें भी प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशल माइसीलियम इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस करते हैं माइसीलियम। और सेक्सुअल स्पोर्स को बोलते हैं मेस्कोस्पोर्स, जो प्रोड्यूस होते हैं सेक लाइक अस्की में। और दीज अस्की अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूडिंग मॉडल्स को बोलते हैं एस्कोकार्प्स। ये इंपॉर्टेंट आपको ऐसे ही ऐसे याद रखना है कि कोनिडिया स्पोर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल स्पोर होते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं सेक लाइक अस्की में, अरेंज हो जाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिसे बोलते हैं एस्कोकार्प्स। कुछ एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं इसके। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज़ का। न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज़ किया जाता है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। ये इंपॉर्टेंट है न्यूरोस्पोरा इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेसिडोमाइसिटीज़। Commonly known forms of basidomycetes and are mushrooms, ब्रैकेट फंजाई और पफ बोल्स। ये क्या एग्जांपल है? बेसिडोमाइसिटीज में कौन कौन आते हैं? मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बोल्स। ये सॉइल पे ग्रो होते हैं, लोग्स पे, ट्री स्टेम्स पे, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी है। पैरासाइट भी ये उग सकते हैं, जैसे कि रस्ट और स्मट्स। इनका माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड और सेपरेट होता है। असेक्सुअल स्पोर्स में नहीं होते, याद रखेंगे बेसिडोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होती, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन से, याद रखना है। ये जो अलग अलग चीज़ें मैं बता रही हूँ कि इसमें सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते इनके पास। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि कैसे होती है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, इसमें ये सब होता है। प्लाज्मोगैमी होती है, फ्यूजन होता है वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स का, रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, लेकिन इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, इसमें प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, ठीक है, फिर स्पोर्स बन जाते हैं। देखो क्या, प्लाज्मोगैमी ब्रोट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट सेल्स और जीनोटाइप्स। दो वेजिटेटिव सेल फ्यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है? डाइकैरियोटिक होता है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो क्या बनाता है? बेसिडियम बनाता है, ठीक है। फिर कैरियोगैमी एंड मेयोसिस टेक्स प्लेस होती है बेसिडियम में, जो प्रोड्यूस करती है 4 बेसिडियोस्पोर्स। समझ में आया? 2 गैमेट होते हैं, वो फ्यूज़ करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनता है जो गिव राइज करता है बेसिडियम को, फिर बेसिडियम से क्या 4 बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं, ठीक है। द बेसिडियोस्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम पे प्रोड्यूस होते हैं। द बेसिडिया अरेंज्ड होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसे बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। सम कॉमन मेंबर्स है एग्रीकस, मशरूम, उस्चिलागोस, मट एंड पुकीनिया, जो रस्ट फंगस होती है। ये इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटोरोमाइसिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या बोला जाता है? इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है ड्यूटोरोमाइसिटीज़ को। ड्यूटोरोमाइसिटीज़ को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दिस फंजाई और नॉट, क्योंकि इसमें खाली असेक्सुअल फेस ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है। मैंने सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंगी डिस्कवर्ड होंगे, तो ये किस में मूव कर जाएंगी? ड्यूटोरोमाइसिटीज़ की सारी फंजाई किस में मूव कर जाएंगी? आगे मूव कर जाएंगी। ड्यूटोरोमाइसिटीज़ की फंजाई जो है वो दूसरी उसमें चले जाएगी, जैसे कि बेसिडियो में, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं, देखो इसे इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नोन होती है, और जब सेक्सुअल फॉर्म ऑफ फंजाई डिस्कवर्ड होगी तो वो मूव कर जाएंगे दूसरी क्लासेस में दे राइटली बिलोंग टू, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द sexual and vegetative stage have been given one name and are placed in a ड्यूटोरोमाइसिटीज़, and the sexual stage another and placed in another class। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वो किस में मूव कर जाएंगे? ड्यूटोरोमाइसिटीज़ की फंजाई जो वो कहीं और मूव कर जाएंगी, ठीक है। Later when the linkages were established,
only later when the linkages were established the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. जब वो लिंकेज एस्टेब्लिश होगी कि जब वो सेक्सुअल स्टेज में आएगा तो वो मूव कर जाएगा दूसरे स्टेज में, ठीक है। Only perfect stages of members of Deuteromycetes were discovered. They were often moved to Ascomycetes. देखो जब इसमें सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर होगी तो ये किसे मूव कर जाएंगी, एस्कोमाइसिटीज में मूव कर जाएंगी और बेसिडोमाइसिटीज में मूव कर जाएंगी। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करती है बाय असेक्सुअल स्पोर्स से, जिसे बोलते हैं कोनिडिया स्पोर्स। इसका माइसीलियम भी सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। Some members are saprophytes of parasites while a large number of them are decomposers होते हैं ऑफ लिटर एंड हेल्प करते हैं ये मिनरल साइक्लिंग में। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। कौन, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सम एग्जांपल हमें दे रखे हैं इसके, अल्टेरिया, कोलेट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको सबके एग्जांपल याद रखने हैं। इनका माइसीलियम कैसा है वो याद करना है, कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो सब याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वायरसेस, विरोइड्स, प्रियंस एंड लाइकन्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।